Hello guys, this is Shwephan and today I'm gonna discuss one of the Robert Frost poems, that is The Road Not Taken. But before I start this lecture, if you are new in my lecture, so please subscribe and like my channel. Well, let's move and discuss it. अच्छा दोस्तों, इस पोइम को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड को टच करते हैं। असल में इस पोइम में स्पीकर जंगल में एक रास्ते पर चलता है और आगे जाकर वो एक ऐसे जगह पहुंच जाता है जहां पर रोड दो हिस्सों में तकसीम होता है और स्पीकर उस जगह पर हैरान खड़ा है कि वो कौन सा रास्ता पकड़े और सफ़र जारी रखे। अच्छा, अब आते हैं पोइम की तरफ और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। पहला स्टेंजा है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वर्ल्ड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। इस लाइन्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि वो सड़कें जो कि पीले खजानज़दा जंगल में दो शाखों में बढ़ गए थे, इसका मतलब है कि अब वो उस डाइवर्ज रोड पर खड़ा है और नेक्स्ट लाइन में कहता है कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था। और ये ज़ाहिरी बात है कि बंदा एक ही रोड पर एक वक्त जा सकता है। तो यहाँ पर स्पीकर भी कहता है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता था, तो इसी वजह से मुझे इस बात पर बहुत अफसोस है। एंड नेक्स्ट ही सेज, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और इसी लाइन्स में कहता है कि मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ते पर जाना था क्योंकि मैं एक ही मुसाफिर था। एंड बी वन ट्रेवलर, तो उन्होंने क्या किया, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, तो इसलिए वो इस डाइवर्ज रोड पर ज़्यादा देर तक खड़ा रहा, लॉन्ग आई स्टूड, और जहाँ तक देख सकता था एक रास्ते को देखता रहा कि वो रास्ता कहाँ तक उस जंगल में जाता है, मगर घने जंगल की वजह से देख ना सका कि कहाँ मुड़ता है। और तो फिर स्पीकर ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं। Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim। और इस लाइन्स में कहता है कि फिर वो दूसरे रास्ते पर चला जो कि पहले रास्ते की तरह साफ था। as just as fair मीन जो कि पहले की तरह साफ था, मतलब कि वो दो रास्तों में स्पीकर ने आखिरकार एक रास्ता चुना। और फिर कहता है कि शायद परहैप्स एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, कि शायद ये उसका बेहतरीन इंतखाब था, मतलब कि उसने एक रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार किया तो वो समझता है कि वो उनका बेहतरीन इंतखाब था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, it means that it was his better decision because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। और फिर कहता है कि वो रोड क्यों बेहतर इंतखाब था, क्योंकि वो सरसब व शादाब था। because it was grassy and wanted wear, it means कि वो सरसब व शादाब था और इसके साथ साथ उस पर ज़्यादा लोग भी नहीं गए थे। वांटेड वेयर मीन इस पर ज़्यादा लोग भी नहीं गए थे। और आगे जाकर उनको लगता है कि शायद दोनों रास्ते कम व बेश यकसा तौर पर बहुत इस्तेमाल किया गया था, मतलब कि दोनों रास्तों पर लोगों ने यकसा तौर पर सफ़र किया था, लेकिन जिस रास्ते पर वो जा रहा था उस पर लोगों ने ज़्यादा सफ़र नहीं किया था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले एंड लीव्स नॉट स्टिप हैड ट्रूडन ब्लैक। और इस तीसरे स्टेंजा में कहता है कि उस सुबह दोनों सड़कें पत्तों से भरे हुए थे। यहाँ पर एंड बोथ मीन दोज डाइवर्ज रोड्स, दैट मॉर्निंग उसी ही सुबह, इक्वली ले एक जैसे पड़े हुए थे। एंड लीव्स नॉट स्टिप हैड ट्रूडन ब्लैक, इसका मतलब है कि जब वो उस डाइवर्ज पोजीशन पर खड़ा था और रोड्स को देख रहा था तो उस वक्त दोनों सड़कों पर एक जैसे पत्ते पड़े हुए थे और किसी ने भी उन्हें कदमों से नहीं रोंदा था। यहाँ पर स्टेप हेड ट्रूडन ब्लैक का मतलब क्या है कि किसी के कदमों ने इस पर निशान नहीं छोड़ा था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way I doubted if ever I should come back। कहता है कि मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया
اور پہلے راستے کو کسی دوسرے دن کے لیے چھوڑا۔ اوہ آئی kept the first for another day۔ اس سینٹنس میں فرسٹ وہ پہلے راستے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں نے اس پہلا راستہ اس لیے چھوڑا کہ میں کئی دن بعد آؤں گا اور اس پر سفر کروں گا۔ لیکن اگلی ہی لائن میں کہتا ہے yet knowing how way leads on to way۔ لیکن یہ بات وہ تسلیم کرتی ہوئی کہ کیسا ایک راستہ مجھے دوسرے راستے پر لے جائے گا، مطلب کہ میں اگر ایک راستہ پکڑوں تو صرف ایک راستے پر جاؤں گا، کیونکہ دوسرے راستے پر جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ I doubt it if ever I should come back۔ مطلب یہ کہ مجھے اس بات پر ڈاؤٹ ہے کہ کیا میں کبھی واپس آؤں گا اس پہلے راستے کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے یا اس پر سفر کرنے کے لیے۔ I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence۔ اب اسپیکر اس راستے پر جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں لوگوں کو کافی عرصے بعد ایک آہ کے ساتھ بتا رہا ہوں گا کہ two roads diverge in a wood۔ مطلب کہ وہ لوگوں کو ایک آہ کے ساتھ بتائے گا کہ ایک زمانہ تھا کہ جنگل میں دو سڑکیں تھیں اور انہوں نے کیا کیا and I took the one less traveled by۔ اور انہوں نے اس راستے کا انتخاب کیا جس پر بہت کم لوگوں نے سفر کیا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا and that has made all the difference۔ وہ کہتا ہے کہ پھر میں لوگوں کو کافی عرصے بعد آہ کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس کے فیصلے کے نتیجے میں اس کی زندگی میں بہت فرق پڑا۔ اچھا دوستو، اگر لیکچر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے اس طرح ویڈیوز لے کر آؤں۔ تھینک یو۔